हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं कि टॉप वेल के बिगो फ्रेश वीडियो के अंदर। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात करी थी अबाउट द बिटकॉइन। अगर आपने नहीं देखी तो आप डेफिनेटली चेक करना, जहाँ पे मैंने बताया था कि बिटकॉइन का जो फॉलिंग पेज है वो स्टिल इंटैक्ट है। इंटैक्ट का मतलब कि वो अभी तक वैसा कि वैसा है और हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। उससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि बिटकॉइन का जो फॉलिंग पेज है उसका ब्रेकआउट यहाँ पे आने वाला है। लेवल्स ऑलरेडी आपको मैंने यहाँ पे बता रखे थे एंड फाइनली टुडे आज हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर आपने इसी लाइन से ट्रेड लिया होगा तो मे बी आपको 8 to 9% का मोमेंटम मिल चुका है। और अगर आप इस लाइन का वेट कर रहे थे तो इसके ब्रेक के बाद से भी हमें लगभग 6% के आसपास का मोमेंटम मार्केट के अंदर देखने को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पर अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पॉसिबिलिटी है कि ये एक बुल फ्लैग बन सकता है। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप टारगेट्स की बात करें तो हाईएस्ट टारगेट हमें $68,000 तक देखने को मिल सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म में अभी हमें इतना ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अभी हमारे लिए जो टारगेट इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा इसका हाई, जो कि इस पोजीशन पे आने वाला है, यानी कि 53,000 के आसपास आप पकड़ सकते हो। क्योंकि एज अ फॉलिंग वेज अगर आप टारगेट बात करें तो उसका जो पिछला हाई है वो यहाँ पे ज़्यादा बेटर दिखने वाला है। बाकी अगर आप री एंट्रीज देखना चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंग वापस प्राइस अगर 44,800 45,000 के आसपास अगर आता है तो यहाँ पे हम लोग री एंट्रीज ढूंढ सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो टारगेट है वो 53,000 तक अभी के लिए शॉर्ट टर्म में मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है और अगर इसी के अकॉर्डिंग हम लोग मंथली कैंडल की भी बात करते हैं पिछली वाली, तो यहाँ पे जो मंथली कैंडल है वो एक तरीके से तो आप कह सकते हैं कि नॉन डिसीजन बनी है। अब देखते हैं कि ये मंथ हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि अक्टूबर का महीना हमने देखा है कि ऑलमोस्ट बढ़िया होता है। जैसे लास्ट टाइम भी यहाँ पे सितंबर में एक रेड कैंडल बनी थी लाइक सिमिलर सी, उसके बाद अक्टूबर के अंदर ने मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट करी और यहाँ पे अगर बात करें तो मार्च के अंदर तक मार्केट टॉप आउट हो गया था। हालांकि अगर आप पिछले इतिहास की बात करें तो दिसंबर तक मार्केट का टॉप आउट हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं। इसके पहले भी अगर हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करें तो लगभग नवंबर अक्टूबर का महीना बुलिश ही रहा है, तो आपको बहुत सारी जो फेसेस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। बट फिर भी कहूँगा कि जैसा मार्केट मूव कर रहा है आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, वो ज़्यादा आपको बेटर हेल्प यहाँ पे करने वाला है। 4 आवर के हिसाब से अगर EMA रिबन की बात करी जाए तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है, लेकिन हमें डेली के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो डेली में इसको एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे डेली में भी ब्रेकआउट हो गया और जितने भी EMA रिबन से वो नीचे की तरफ ब्रेक यहाँ पे नहीं हुए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और अब इसके ऊपर अगर प्राइस सपोर्ट क्रिएट कर लेता है तो कहीं ना कहीं जो प्राइजेस हैं वो मोमेंटम देंगे और 53,000 तो हमारा पहला टारगेट है ही। सेकंड टारगेट फिर हम 59,000 यानी कि 60,000 तक मार्केट को लेके चल सकते हैं। इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI में भी आपको मोमेंटम देखने को मिल चुका है। जो लास्ट टाइम मैंने आपको फॉलिंग वेज बताया था उसका भी फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है। एंड मैकडी के अंदर बात करें तो मे बी पॉसिबल है कि हमने 4 ओवर के अंदर इसका एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म करा था एंड फाइनली इसका भी ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं कि जो भी प्राइस का मोमेंटम इस टाइम पे आया है वो कोई भी फेक नहीं है, एक अच्छा प्राइस मोमेंटम है और इसके अकॉर्डिंग जो मार्केट है वो एक बेटर तरीके से मोमेंटम यहाँ पे दे रहा है। शॉर्ट टर्म मिड टर्म्स टारगेट मैंने आपको दोनों ही बता दिए, तो अगर आप अभी कुछ चीज़ें एंट्रीज या बाकी चीज़ों को देख रहे हैं तो अभी आप इसको देख के चल सकते हैं। क्या मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो अगर मार्केट को गिरना भी है तो आप 40,000 का जो लेवल है इसको मार्क कर लीजिए। इसके नीचे मार्केट जाता है देन फिर मार्केट के लिए थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कि हालत खराब हो सकती है। इसके ऊपर जब तक मार्केट टिका हुआ है मार्केट अभी भी हमें बुलिश सेगमेंट में ही देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह का टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरी इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जहाँ पे कि मैं आपको सिखाता हूँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज़ों के बारे में, और आप कैसे चार्ट को रीड कर सकते हैं, कैसे मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे एंट्री एग्जिट पॉइंट को यहाँ पे वैलिड कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स इस कोर्स में आपको देखने को मिल जाएंगी। और इस कोर्स को करने के बाद केवल आप क्रिप्टो में नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक यानी कि सभी के सभी फाइनेंशियल मार्केट के चार्ट्स के ऊपर आराम से कमांड बना सकते हैं और आराम से ट्रेडिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम ID @cryptofile के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आते हैं वापस से बिटकॉइन के CME चार्ट के ऊपर। एंड जो लाइन हम लोगों ने लगाई थी वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करी है। डेफिनेटली प्राइसेस नीचे की तरफ नहीं आए जिस वाली गैप की हम लोग बात कर रहे हैं, बट थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा जब तक मार्केट अपना जो पिछला हाई है $53,000 का उसको ब्रेक ना कर ले, क्योंकि अगर ये ब्रेक कर जाता है देन फिर चांसेस बहुत ही रेयर हैं कि इस वाली गैप को मार्केट फिल करेगा। एंड यहाँ पे तो इतनी कोई खास गैप नहीं है, तो मार्केट फिर आई थिंक उसके जो पिछला हाई है उसको हिट यहाँ पे करना चाहिए। यहीं पर हम लोग बात करते हैं डोमिनेंस के बारे में। तो डोमिनेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुकी है
आप देख सकते हैं कि आज डोमिनेंस में लगभग 2.5% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ उन्हीं पुरानी वीडियोस के अंदर कि डोमिनेंस अगर इंक्रीज होती है तो ये एक अच्छी बात है बिटकॉइन के लिए, लेकिन अल्ट कॉइन जो BTC पेयर में है वो थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अभी का जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है वो 43.65 के आसपास में, अगर ये ब्रेक होता है देन डोमिनेंस थोड़ी स्पीडली बढ़ेगी और बिटकॉइन के अंदर हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। एंड मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पर हमें एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न देखने को मिल जाए, जो कि और ज़्यादा बिटकॉइन को आने वाले टाइम में बुलिश कर सकता है। अल्ट कॉइन में थोड़ी हालत डेफिनेटली खराब हो सकती है, बिटकॉइन पेयर में स्पेशल तौर पे, लेकिन वहाँ से फिर हमें है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, डोमिनेंस ऊपर जा रही है और ऊपर से नीचे गिरती है तो एक अल्ट सीजन जोरदार सा देखने को मिल पाएगा। अगर यहीं पे बात करते हैं हम लोग डोमिनेंस की अल्टकॉइन की, तो ये फिलहाल में थोड़ी सी ड्रॉप कर रही है। जैसे मैंने बताया था सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, नीचे आता है तो हम भी हमारे पास सपोर्ट 13.3 है। और अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती है तो आई डोंट थिंक ये साथ में बढ़ेगा, थोड़ा सा इसमें करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल में वेट करते हैं, जो भी लाइन ब्रेक होगी उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इथीरियम के बारे में। फाइनली इथीरियम का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि 3200 के ऊपर इसकी क्लोजिंग चाहिए होगी, अभी तक नहीं हुई है, कल मे बी मॉर्निंग में हमें देखने को मिल जाए। तो जिनको सेकंड एंट्री चाहिए वो इसकी क्लोजिंग के बाद यहाँ पे देख सकते हैं और अपने जो टारगेट है उसे 4000 एंड 4300 दो जगह सेट करके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। यहाँ पे भी वही बुल फ्लैग वाला कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा है, ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप 3900 या 4300 के दो टारगेट को सेट करके चल सकते हैं, बट इसके ऊपर मार्केट की क्लोजिंग चाहिए, मार्केट ऊपर क्लोज होकर प्रॉपर तरीके से रेस्ट यहाँ पे करना चाहिए। इसी के साथ बात करते हैं हम लोग EMA रिबन की। तो वही EMA रिबन वहीं पे आ गई। तो जैसे मैंने कहा कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी डेली में, तो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। नीचे से प्राइस की अगर बात करते हैं आप इंडिकेटर्स की, तो मोमेंटम अच्छा आना स्टार्ट हुआ है। बाकी प्राइस के ऊपर है, प्राइस अगर अच्छा स्पीडली ग्रो करता है तो इंडिकेटर्स भी उसको फॉलो यहाँ पे फिर कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इथेरियम के CME चार्ट के बारे में। तो यहाँ पर भी बस वही मोमेंटम आया और ये वाली जो गैप हम लोगों ने शायद बात करी थी इसकी 4 आवरली गैप की, ओके, तो ये नीचे प्राइस फिल करके ऊपर जाना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो आप नॉर्मल सा चार्ट देख लो इथेरियम का, तो CME वाला चार्ट भी ऑलमोस्ट आपके लिए कवर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे फॉलिंग वेज है ही है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप इस फॉलिंग वेज के ब्रेकआउट के टारगेट को आराम से लेके चल सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे $4000 तक मोमेंटम दे सकता है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। तो लाइटकॉइन में जो लास्ट टाइम मैंने आपको एक कह सकते हैं बुलिश डाइवर्जेंस और फॉलिंग वेज के बारे में बताया था, उसका भी फाइनली ब्रेकआउट हो चुका है। शॉर्ट टर्म के अंदर जो हमारा टारगेट था 163 वो कंप्लीट हो गया, बट अगर मार्केट को स्पेशल तौर पे बुलिश होना है तो इसके ऊपर क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई करेक्शन होता है तो मे भी पॉसिबल है मार्केट एक बार 150 टू 150 के रेंजेस में आए, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकले, जहाँ पे कि हमें शोल्डर हेड और शोल्डर का जो फॉर्मेशन है वो देखने को LTC में मिल सकता है। लेकिन बिटकॉइन अगर ब्लास्ट करना स्टार्ट करता है तो डॉलर पेयर वाले ऑब्वियसली बात है कौन सारे के सारे मोमेंटम देंगे और इसमें फिर LTC के अंदर हम लोगों को एक पूरा रूम मिलेगा जो जहाँ पे कि हम 40% का एक मार्केट को कैप्चर भी कर सकते हैं। इंडिकेटर्स ऑलमोस्ट ठीक से चल रहे हैं, तो इसमें तो कोई ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट अगर कॉइन की बात करें तो ये है हमारे पास चेन लिंक, एंड चेन लिंक के अंदर भी मार्केट ने वापस रिवर्सल दिया है, सपोर्ट को इसने कंफर्म करा है। हालांकि उस टाइम ज़्यादा चांसेस यही थे कि मार्केट एक बार नीचे टेस्ट करके आएगा, बट क्योंकि मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर ही होल्ड करा है एंड अब फाइनली मार्केट ऊपर की तरफ आ चुका है। ये एक तरीके से पूरा कप का फॉर्मेशन भी आप इसको समझ सकते हैं एक छोटे फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर मैं यही चीज़ कहूँगा कि अगर इसकी हाइट जितनी है 17%, इसके ब्रेकआउट के बाद से आप उतना टारगेट लेके चल सकते हैं, जो कि अराउंड $30 के आसपास में भी जा सकता है। या फिर अगर आप इस वाले टारगेट के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट 29.63 यानी कि वही ऑलमोस्ट $30 तक मार्केट मोमेंटम दे सकता है। नीचे यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। बाइनेंस कॉइन ने थोड़ा सा मोमेंटम नीचे की तरफ दिया था, हालांकि एग्जैक्टली लाइन को टेस्ट नहीं करा है 354, लेकिन जो मार्केट है वो आपका 360 पे टेस्ट करने के बाद प्राइसेस के अंदर पंप देखने को मिला है। अगर आपने ये पंप मिस कर दिया है तो दोबारा से आप इसी चार्ट को यहाँ पे मूव कर सकते हैं, यानी कि वापस अगर प्राइसेस आपके आकर 390 395 के आसपास अगर टेस्ट करते हैं तो हमें एक और दोबारा से री एंट्री मिल जाएगी और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट टारगेट फिर नियरेस्ट होगा वो होगा $440 के आसपास में, और ये फिर एक बुलिश कन्फर्मेशन और दे देगा, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डंप बनाने के बाद वापस ऊपर की तरफ कवर इसने यहाँ पे करा हुआ है। नेक्स्ट कॉइन की बात करते हैं तो ये है XRP का भी फाइनली ब्रेकआउट हमें देखने को मिल गया है। इसका भी प्रॉपर रिट्रेसमेंट हो गया था लाइन के ऊपर, उस दिन ब्रेक हुआ था पर वापस प्राइस नीचे आया था, दोबारा से प्राइस ने ब्रेक करा, रिट्रेसमेंट करा और फाइनली जो हमारा नियरेस्ट टारगेट था $1 वो यहाँ पे हिट हो चुका है। अब अगर आपको दोबारा से री एंट्री लेनी है तो आप इसके ब्रेक होने का वेट करिए, ताकि यहाँ पे मार्केट होल्ड कर सके, सपोर्ट कंफर्म करे, देन आप 1.3 के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन मिलता है तो प्राइसेस के अंदर वापस जंप जो है वो 0.9 के आसपास तक नीचे यहाँ पे आ सकता है।
इसी के साथ बात करते हैं नियो कॉइन के बारे में। तो नियो में जो आपको मैंने बुलिश डाइवर्जन बताए थे वो फाइनली यहाँ पे ब्रेक हो गए, और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि फॉलिंग वेज के अकॉर्डिंग अगर आप टारगेट लेते हो तो शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है कि मार्केट $44 तक यहाँ पे ट्रेड कर जाए। और इसके ट्रेड करने का एक और मेन रीज़न है कि मार्केट इसके ऊपर जब सपोर्ट कन्फर्म कर लेगा तो मार्केट के लिए एक और ज़्यादा बुलिश सिनारियो रहने वाला है। तो यहाँ पर आप क्लियरली इस लाइन को भी यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें कि आपका जो मेजर ट्रेंड है वो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। और अगर आप इसको एज अ बिग फॉलिंग वेज के थ्रू देखें तो मार्केट को कहीं ना कहीं $66 को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे जल्दी आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कॉइन की बात करते हैं तो ये है डॉट का जो फॉलिंग वेज था वो ब्रेक हुआ है, एंड फाइनली जिस टारगेट की हमने बात की थी $30 वहाँ तक मार्केट आ चुका है, लेकिन इसको भी मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक यहाँ पे मार्केट में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिल जाता कि मार्केट यहाँ पे रुक पाता है किसी भी केस में, जैसे कि अगर आप इस जोन की बात करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग ये जोन इसको होल्ड करना चाहिए आने वाले टाइम में 29 to $30 के आसपास। ये जोन अगर होल्ड होता है देन मार्केट कहीं ना कहीं पे $33 और $38 को रिस्पेक्ट कर पाएगा। इसके नीचे वापस अगर क्लोजिंग देता है देन डॉट के लिए थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा, और डॉट दोबारा से आपको 26 जोन जो आपका बाइंग है पुराना वाला उसमें देखने के लिए फिर मिल सकता है। तो मैं इसका वेट करूँगा, अगर एक आध दिन में मार्केट यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर लेता है देन हम लोग बुलिश हो सकते हैं। 33 एंड 38 के जो टारगेट्स हैं उनको यहाँ पे लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन कैश की। तो यहाँ पे हमें बुलिश डाइवर्जन देखने को मिल रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग मार्केट जैसा मूव करता है वैसा मूव कर रहा है। इसका जो प्रीवियस हाई है 552 के आसपास ऑलमोस्ट उसको मार्केट टेस्ट कर सकता है। फिलहाल में शॉर्ट टर्म में 510 इसका कंप्लीट हो चुका है, और अगर आगे मार्केट और ज़्यादा मूव करता है तो 595 के आसपास में मार्केट का जो एक सेकंड टारगेट है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो करेंटली अगर आप बिटकॉइन कैश में थे तो यहाँ पर आप 552 के आसपास का टारगेट एज्यूम करके चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे कॉइन की बात करी जाए तो ये है बेसिकली सोल, एंड सोल फाइनली अपना जो मेन लेवल है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और ये लेवल जब भी यहाँ पे ब्रेक होता है तो मार्केट इसको एक अच्छे तरीके से सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। और अगर आप सोल के अंदर बुलिश होने का सोच रहे थे तो इस लेवल के बाद आप बुलिश हो सकते हो, जहाँ पे कि मार्केट कहीं ना कहीं $170 या फिर हम बात कर सकते हैं तो यहाँ पे $198 तक टेस्ट भी कर सकता है। ये वाला भी फॉर्मेशन आपका एक कप जैसा ही फॉर्मेशन होगा। तो इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर आप नीचे से देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं 22% तो 22% के आसपास हमें $186 तक का मार्केट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक इसके ऊपर क्लोजिंग हुई नहीं है, तो इसेंशियल ये है कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज करे, और अगर वो इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, जो कि हमें मे बी कल तक कन्फर्मेशन मिल जाएगा। तो अगर आप ट्रेड देख रहे हो तो इसके ऊपर आपको फिर दोबारा से सेकंड एंट्री देखने को मिल सकती है। एंड इसके साथ हम लोग लास्ट कॉइन की बात करते हैं तो यह है कार्डानो ने हालांकि अपना बॉटम टेस्ट नहीं करा 1.9 जो हमें एक्सपेक्टेड था एज कम्पेयर की मार्केट के। फिलहाल में प्राइसेस ने स्पाइक दिया है, लेकिन अभी के लिए करंट रेजिस्टेंस हमारे पास $2.2 का है, और जब तक ये लेवल ब्रेक होकर मार्केट सपोर्ट कंफर्म नहीं करता 2.5 का टारगेट नहीं आ पाएगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसमें कोई ट्रेड देख रहे हैं तो इसको ब्रेक होने दें, सपोर्ट को क्रिएट होने दें, देन मार्केट $2.5 को यहाँ पे फिर टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में कोई रिजेक्शन आता है तो हमारे पास जो बाय जोन बनेगा अभी मार्केट के लिए वो बनेगा 2.13 के आसपास में, और ये जोन एक ऐसा होगा जहाँ से कि अगर हम रिस्क लेते हैं तो लगभग 6% का रिस्क होगा, एंड पहला टारगेट 6% और दूसरा टारगेट 17% के आसपास हमें देखने के लिए यहाँ पे फिर मिल पाएगा। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे कॉइन जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए। अब चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों आ रही है डॉगी कॉइन की तरफ से। डॉगी कॉइन के को फाउंडर का यहाँ पे एक सजेशन है कि वो यहाँ पे एक इथेरियम का ब्रिज बनाना चाहते हैं डॉगी कॉइन कंपेटेबल का, जिसके थ्रू यहाँ पे NFT मार्केट प्लेस को भी लाया जा सके। यानी कि डॉगी कॉइन को कहीं ना कहीं अब मीम कॉइन से एक यूटिलिटी कॉइन की तरफ यहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश करी जा रही है, और इसी के बीच में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले यहाँ पे चीज़ें कर सकती हैं वो है इथेरियम का ब्रिज, जो कि डॉगी कॉइन के अगर नेटवर्क पर आता है तो डॉगी कॉइन का खुद का एक इकोसिस्टम बन सकता है जिसमें NFTs भी आएंगी, और फिर डॉगी कॉइन से लोग NFTs को भी बाय सेल यहाँ पे कर पाएंगे। एंड इथेरियम के साथ अगर जुड़ जाता है तो आपको पता है कि इथेरियम का जो पूरा इकोसिस्टम है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, और वो डॉगी कॉइन को और ज़्यादा हेल्प कर सकता है फ्यूचर के अंदर ग्रो होने के लिए। अगली दोस्तों जो खबर आई दोस्तों आ रही है फेड चेयरमैन की तरफ से, जहाँ पे कि उन्होंने यूएस के इन्फ्लेशन के बारे में बताया है, और ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि डराने वाली चीज़ है कि इन्फ्लेशन यहाँ पे इनसे कंट्रोल अभी भी नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रिडिक्ट है कि मार्केट 10% का करेक्शन इस पॉइंट पे यहाँ पे कर सकता है। तो बेसिकली ये बताया कि अमेरिका यहाँ पे वरीड है अबाउट द इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ा है, और यहाँ पे जो अभी स्पाइक आया है आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि 2% के आसपास कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमें पता है कि फिएट सिस्टम डिज़ाइन इस तरीके से कि यहाँ पे इस चीज़ को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगली दोस्तों जो खबर है वो भी अमेरिका से आ रही है, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है जिसपे
तो मैंने आज सुबह भी एक वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी तो शॉर्ट्स में डेफिनेटली आके वीडियो को चेक करिएगा, जहाँ पे कि जो फेडरल चेयर पॉवेल है उन्होंने यहाँ पे कहा कि उनका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि बिटकॉइन को यहाँ पे बैन करा जाए या फिर क्रिप्टो को यहाँ पे बैन करा जाए किसी भी केस में। और ये एक पॉजिटिव है। इसका वीडियो जो है वो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, नहीं देखा तो जाके डेफिनेटली देखिएगा। इसमें इन्होंने पूरा प्रॉपर्ली बताया, जहाँ पे इनकी एक मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में ये सारी चीज़ें डिस्कस यहाँ पे हुई हैं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही दोस्तों बारी है बिटकॉइन की तरफ से। और अगर आप इस चीज़ से परेशान थे कि बिटकॉइन को अगर हमें लैंड करना है या बोरो करना है तो उसके लिए पहले उसको इथेरियम में कन्वर्ट करना पड़ता था, यानी कि रैप करना पड़ता था, और उसके बाद तो यहाँ पर सॉल्यूशन लेके आ गई है एक मल्टी चेन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है यहाँ पे बीफी। और बेसिकली बीफी की बात करें तो अब आपको यहाँ पे कोई भी कॉइन को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चेन के ऊपर। डायरेक्टली आप अपने बिटकॉइन को अपने वॉलेट में रख सकते हो और उसके थ्रू ERC-20 टोकन्स को डायरेक्टली आप बाय सेल भी कर सकते हो, क्योंकि जो पुरानी प्रोसेस थी उसमें फीस लगती थी, सिरप्रेज होती थी, प्लस कन्वर्सन का बहुत ज़्यादा मात्रा पड़ी थी, और आप कह सकते हैं एक लॉन्ग प्रोसेस था जिसको कि अब यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया गया। और इसके थ्रू अब आप कोई भी ERC-20 टोकन को यहाँ पे इजीली लैंड या फिर बोरो कर पाएंगे, जहाँ पे कि बिटकॉइन का नेटिव सपोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है। आज की अगर दोस्तों आखिरी खबर की बात करी जाए तो ये निकल के आ रही है ईरान की तरफ से। और ईरान में आखिर का 3 महीने बाद जो यहाँ पे बिटकॉइन बैन लगा था या माइनिंग के ऊपर जो बैन लगा था वो फिलहाल में यहाँ पे हट चुका है। और यहाँ पर इनका जो कंसर्न था वो था कि इनकी जो पावर ग्रिड है कंट्री की वो अनरिलायबल थी कि इतना ज़्यादा पावर सप्लाई इनको दे पाए। बट अच्छी बात है कि वापस से यहाँ पर जो माइनिंग इंडस्ट्री वो रिज्यूम हो चुकी है, और अब रिज्यूम होने का मतलब ये है कि बिटकॉइन की हैश पावर वापस बढ़ेगी, और बिटकॉइन की हैश पावर बढ़ेगी तो प्राइस भी उसको फॉलो यहाँ पे कर सकता है। सो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आया तो दोस्तों चैनल को तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप में रहने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे अगले कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।